आज इस वीडियो में आपको खुशखबरी ही खुशखबरी सुनने को मिलने वाली है। जी हाँ, कांग्रेस के सबसे ज्यादा जो अवेटिंग चल रहा था मोमेंट, वो अब कंप्लीट हो गया है। जी हाँ, सचिन पायलट को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया है और गहलोत को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने भी ले लिया है रिटायरमेंट। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। क्या है ये सारी चीजें आपको डिटेल में हम बताने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से बहुत समय से इंतजार चल रहा था सचिन पायलट को कोई ऐसी कमान मिले जिससे जो कांग्रेस का वर्चस्व है खोता जा रहा है वो वापस मिल सके, और अब उन्हें अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया है। अब आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं कांग्रेस? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं सचिन पायलट और राहुल गांधी रिटायर हो चुके हैं। गहलोत कांग्रेस से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि बहुत वक्त से ये बात थी कि परिवारवाद हटेगा कांग्रेस से, तभी कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को टक्कर देने वाला कोई अगर है तो वो सचिन पायलट है केवल कांग्रेस में। अब जाकर बहुत समय के बाद, कई हार के मंथनों के बाद में कांग्रेस ने ये समझा है कि हाँ, यही ठीक है, और सचिन पायलट की निष्ठा पर मोहर लगाते हुए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म करने, अंदर ही अंदर खत्म करने के जो जिम्मेदार थे अशोक गहलोत, उनको बाहर निकाला है। राहुल गांधी ने भी अब समझ लिया है कि राजनीति उनके बस की बात नहीं है, इसलिए अर्ली रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया है। अब जो युवाओं की फौज खड़ी कर रखी है सचिन पायलट ने, उनका क्या रोल देखते हैं? देखिए, सचिन पायलट हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए जीते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए रहते हैं। तो जाहिर तौर पे युवा अब कांग्रेस में आगे बढ़ेंगे, बड़ा सूर्योदय हो रहा है कांग्रेस में। और अब कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र को जो मजबूत विपक्ष चाहिए था वो मिलेगा, सत्ता के लिए भी एक मजबूत ऑप्शन मिलेगा। और अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि अब सामने राहुल गांधी नहीं है। सत्ता के गलियारों में लोगों का यह भी कहना था कि बीजेपी जीतती इसीलिए है क्योंकि जीत का आधा काम तो राहुल गांधी कर जाते हैं उनका। वो चीज अब नहीं होगी। कांग्रेस में अब युवाओं की अलख बढ़ेगी। शशि थरूर तरीके नेताओं को साउथ कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की भी पूरी उम्मीद है। और ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी थी वो लोग भी वापस कम बैक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये बहुत जबरदस्त खबर है। और लोकप्रियता का दूसरा नाम, युवाओं के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र, राजस्थान ही नहीं भारत में जहां पर भी सचिन पायलट जाते हैं उनकी बहुत जबरदस्त लोकप्रियता दिखाई देती है। उस लोकप्रियता का बिल्कुल सही इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस ने अब एक ऐसा पत्ता खेला है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस का काम बैठ नहीं रहा था। और जनरल इलेक्शंस नए आने से पहले कांग्रेस का ये कार्ड कांग्रेस को निश्चित तौर पे बेहद ऊपर लेके जाएगा। देखिए, बहुत टाइम से इस चीज का वेट किया जा रहा था, जो अब पूरा हो गया है। ये कांग्रेस के लिए तो सुखद है, लेकिन बीजेपी और निर्दलीय नेताओं जैसे भाटी के लिए, राजकुमार रोत के लिए काफी ज्यादा टेंशन वाली बात है। क्या कहते हैं आप? देखिए, टेंशन वाली बात बिल्कुल है, और कहीं ना कहीं एक सुखद कंपटीशन होगा जब लोकतंत्र में, तो ही जनता के लिए बेहतर होगा। अब मुझे लगता है वो सुखद कंपटीशन वाली तस्वीर आ रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी फिर से रिवाइव कर पाएगी, उसकी उम्मीद आ रही है। और ये जब सुखद कंपटीशन होगा तो जनता के लिए बेहद बेहतर, बेहद अच्छा हो जाएगा। तो ये तो सुखद तस्वीर जो हमने दिखाने की कोशिश की है वो तो सिर्फ एक काल्पनिक है। अगर ये सच में हो जाता तो क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये तस्वीर पूरी तरह से काल्पनिक है। होली है तो थोड़ा सा मजाक आप सब लोगों के साथ करना बनता है, क्योंकि इसी के जरिए होली विश करना बनता है। लेकिन संवाद की ये कोशिश है कि ऐसे सुखद और उम्मीद वाले मजाक किए जाएं जो कहीं ना कहीं आपको इस त्योहार पे अंदर से खुश कर जाएं, और कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों को एक मैसेज भी दिया जाए कि आपके पास
अपना असेट है कांग्रेस को बढ़ाने का, आप इस मजाक को सच करते हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बेहद अच्छा हो सकता है। और कहीं ना कहीं वरुण सर, हमारे दर्शक भी यही चाहते हैं। हम हर वीडियोस के कमेंट में पढ़ते हैं सचिन पायलट हमारे सीएम है, सचिन पायलट हमारे ये है वो है। तो ये जो तस्वीर है वो राजनीतिक तरीके से तो सुखद है ही, जनता के लिए भी काफी सुखद है। इसलिए बुरा ना मानो, होली है यहाँ पर, तो मनाइए होली इस प्यारी सी तस्वीर के साथ, और कहीं ना कहीं अपने नेताओं को ये वीडियो भेजिए, आला कमान तक पहुंचाइए और कहिए कि इस मजाक को अगर आप सच करते हैं तो शायद लोकतंत्र को एक बहुत सुखद तस्वीर मिल पाएगी। तो होली और दुलंडी की शुभकामनाएं आप सभी को, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।